एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AWG एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आई हूँ एक सेशन लेकर। आज हम सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, पार्ट 1 का हम फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये हम आज सीखने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे बोर्ड की एग्जाम होती है और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे स्कोर ला सकेंगे। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अच्छे स्कोर ला पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए फिर हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप भी रेडी हो जाइए आज का फर्स्ट चैप्टर सीखने के लिए। अब चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पे चैप्टर में ही लिखा है टू वेरिएबल, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल। ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल है। इनका पावर 1 होना चाहिए हमेशा। इस इक्वेशन में इनका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब x और y मैं सिंपली लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि इसका पावर 1 है। अगर x स्क्वायर, y स्क्वायर और x क्यूब होता है तो इनका पावर 1 है क्या, नहीं, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ क्या, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए वेरिएबल का पावर हमेशा 1 ही रहना चाहिए, 2 और 3 नहीं। चलिए मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, जनरल इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है, जनरल फॉर्म है। इसमें a b c मैंने लिखा है, तो a b c ये क्या है, a b c ये नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है। ये क्या है, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स मतलब इसकी जगह पे 1 2 3 4 5 ये रियल नंबर्स रहते हैं a b c के जगह पे। और x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और उसका पावर हमेशा 1 चाहिए। यहाँ पे सिंपली x और y है, मतलब इसका पावर क्या है, 1 है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे ये a b c थे ना, a b c, उसके जब ये a b c का मतलब क्या है, रियल नंबर्स, उसके जगह पे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 3 4 12। तो ये हो गए नंबर्स। और x और y ये क्या हुए, ये हुए वेरिएबल। ये क्या हुए, वेरिएबल हुए, और उसका पावर 1 है कि नहीं। तो आपको समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कैसे होता है, ये है वो। अब टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, वहां पे कुछ इक्वेशंस दिए हैं, तो हमें पहचानना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं। तो फिर चलिए वो हम टेबल अभी सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये टेबल है, हम इसे सॉल्व करेंगे। ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वहां पे हमें बताना है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल? तो चलिए फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हमने क्या कहा था कि वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल कौन से है, m और n, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और जो रियल नंबर्स है, यानी m के पहले ये जो नंबर्स है, इसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। वेरिएबल के जो सामने लिखा हुआ नंबर है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ये जो कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि ये कोएफिशिएंट है, वेरिएबल के सामने जो नंबर्स है ये हमेशा
नंबर्स रहेंगे रियल नंबर्स, ये जीरो नहीं रहेगा। अगर जीरो रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस, तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13, क्या ये है? यस और नो। यहाँ पे देखते हैं आप, वेरिएबल है x और y। तो x वेरिएबल है, उसकी डिग्री कितनी है, उसका पावर कितना है? 2 है। हमें क्या चाहिए? 1। तो ये होगा क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? सेकंड वाला नहीं, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। ओके, समझ में आया ये आपको? अब थर्ड देखते हैं। यहाँ पे √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन है। √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16, क्या ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, उसका पावर 1 है कि नहीं? और जो कोएफिशिएंट है वो रूट में है, जीरो नहीं है। मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे कि रूट में है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो हम ये इक्वेशन नहीं होता। अब फोर्थ वन, यहाँ पे देखिए 0x, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि कोएफिशिएंट कितना है? 0 है। तो इसका डायरेक्टली आंसर नो ही आएगा, क्योंकि जीरो चाहिए ही नहीं, है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे नो लिखा। अब फिफ्थ वन, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है? 0y है कि नहीं? तो ये होगा क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? नहीं। तो हम इसे भी यहाँ पे नो लिख देंगे। ओके दोस्तों, अब 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 4, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? अगर कोई स्टूडेंट इसे देखेगा तो सोचेगा कि एक्स वाई है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ऐसे लिखेगा और इसको यस कर देगा। पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो इसका पावर कितना होता है? अगर हम इक्वेशन इसे बनाएंगे तो इसका पावर होगा -1, क्योंकि एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है, तो इसका पावर -1 होगा। लेकिन हमें पावर 1 चाहिए, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसका भी आंसर क्या आएगा? नो आएगा। ओके दोस्तों, नो आएगा। अब ये 7, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे xy दिया है, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 1 है क्या? नहीं। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे xy दिया है एक साथ में, तो इसकी डिग्री नहीं है 1। तो ये हुआ टेबल। इससे आपको पहचान में आएगा, आपको आगे भी इसकी हेल्प होगी पहचानने में कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम ये है। तो हमें तो पता होना चाहिए कि कौन से इक्वेशन है कौन से नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए ये फर्स्ट यहाँ पे टेबल दिया है। तो ये हो गया टेबल। अब इसके बाद हम एक बेसिक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट। तो फिर चलिए एक बेसिक एग्जांपल हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट अपना शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या? कि अगर दो लीनियर इक्वेशन यानी टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, अगर दो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिए हैं एक ही बार में, तो उसे हम बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे ये सॉल्व करके देती हूँ। ये एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे। वो एक एक्टिविटी है, यानी हमें क्या दिया है टेक्स्ट बुक में? बॉक्स दिए है कुछ, उसे फिल करना है। उस बॉक्स को क्या करना है? फिल करना है। तो यही एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ पूरा, तभी आप वो बॉक्स फिल कर पाएंगे, आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा और आप इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। जब मैं प्रैक्टिस सेट लूंगी तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो आप इसे अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम इजीली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर चलिए ये बेसिक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दिए हैं 2 इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ।
इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ। अब ये 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो मैं इसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, ओके, यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है? x और y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप ध्यान में रखिए ये बात कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसे सेम करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट 3 है, और यहाँ पे x वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट 5 है। यानी ये दो सेम है क्या कोएफिशिएंट? नहीं। ये नंबर सेम है क्या? नहीं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 1 है। ये क्या सेम है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनको इक्वल करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को, कोई भी एक कोएफिशिएंट को। अब या फिर x वाले को सेम करो या फिर y वाले को। तो हमें इजी कौन सा जाएगा? यहाँ पे 3 है, हम क्या 3 को 5 कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे 5 है, 5 को 3 कर सकते हैं क्या? नहीं। अब हम y वेरिएबल का देखते हैं। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है। इसका 1 है तो हम इसे 2 कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है ना कोएफिशिएंट, 1 इंटू 2 तो फिर इसका भी कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे भी 2 आएगा, यानी सेम हो जाएगा। तो फिर चलिए हम क्या करेंगे? अब इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या मैं इस y को ही 2 से मल्टीप्लाई करूं? नहीं, मुझे इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अभी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, यानी 2 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर चलिए अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5x इंटू 2, ओके। अब माइनस का माइनस एज इट इज y इंटू 2 इज इक्वल टू की साइन है, उसके बाद 18 है, तो 18 इंटू 2, यानी दोनों भी साइड, ये एक साइड है, ये एक साइड है, दोनों भी साइड को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करेंगे। 5 इंटू 2 10, तो यहाँ पे मैं 10x है तो x, माइनस का माइनस 2 इंटू वाई, 2y लिखती हूँ, ओके दोस्तों। अब 18 इंटू 2 36, यहाँ पे मैंने लिखा। ये नया इक्वेशन हमें मिला, ये हमें नया इक्वेशन मिला 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैं यहाँ पे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3, यानी ये हुआ हमारा थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हम देखेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 और यहाँ पे 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36, यानी यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी 2y है। आया, कोएफिशिएंट सेम आया। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर कोएफिशिएंट हमें तो सेम मिला, ओके। अब इसके पहले कौन सी साइन है? प्लस, और यहाँ पे साइन है माइनस, है कि नहीं? साइन डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। अगर साइन डिफरेंट है तो हमें इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है। साइन डिफरेंट है तो क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। और साइन सेम रहती है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये बात आप ध्यान में जरूर रखिए, आपको ये जरूर काम आएगी। अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, सेम है साइन सब्ट्रैक्ट, एस। ओके दोस्तों, ऐसे आप ध्यान में रखिए। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो फिर चलिए इसे ऐड करते हैं। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे। हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये इक्वेशन 1 है ना। और इक्वेशन 3 कितना आया था हमारा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 36 आया था,
है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। चलिए अब ऐड करेंगे 3 + 10 13, तो 13x का x, ये +2y है और ये -2y है, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा कैंसल। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 = हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। कितना आएगा, ये 9 + 6 होता है 15, और यहाँ पे 1 क्या है 65, ठीक है ना। इसका एडिशन करने के बाद 65, यानी हमें कितना मिला, 13x = 65 हमें मिला। 13x + 65। अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे रखेंगे, 65 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके ये डिवाइड में जाएगा। ये हम सबको पता है क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। ओके दोस्तों, अब x की वैल्यू 13 के टेबल में 65 आता है क्या, यस। कितनी बार, यानी यहाँ पे 5, 13 × 5 होता है 65। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिली है, हमें क्या मिली है, यहाँ पे x की वैल्यू मिली है कितनी, 5। x की वैल्यू कितनी मिली है, हमें 5 मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो मिली है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमें 5 मिली है। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमने ये इक्वेशन 3 भी निकाला है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3x + 2y = 29 है कि नहीं। मैंने एज इट इज लिखा। अब हम 3 × x की जगह पे क्या रखेंगे, 5 + 2y एज इट इज = 29। अब 3 × 5 15, तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा। अब 2y एज इट इज, अब ये 29 भी एज इट इज। हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं यहाँ पे 2y को ऐसे ही रखती हूँ, 29। अब ये क्या है, 15 है, हम इस 15 को = के साइन के उस तरफ भेजेंगे, यानी ये +15 है, उस तरफ जाएगा तो -15 होगा। ओके दोस्तों, समझ में आया, उस तरफ जाएगा तो -15 होगा। अब 29 में से क्या करेंगे, हम 15 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। तो हमें मिला 2y = 14। अब हमें y की वैल्यू अभी मिल जाएगी। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या मिला था, 2y = 14 मिला। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y को एज इट इज रखेंगे, ये 14, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब 14 / 2 कितना आएगा, 7, है कि नहीं। ये तो आपको पता ही होगा। y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 7। 2 × 1 = 2, और यहाँ पे 2 × 7 = 14। अब y की वैल्यू हमें मिली है। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाली है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, कितनी मिली थी, 5, और y की वैल्यू हमें मिली 7। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इस तरह हमने क्या किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक बेसिक एग्जांपल था, इसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए। दोस्तों, इस बेसिक एग्जाम्पल के साथ ही मैं आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। हम अगले सेशन में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट हमारा शुरू करेंगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं सिखाऊंगी वो अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।